लोग इंटरनेट के बारे में बहुत ज़्यादा जानने लगे थे। तब मैं अक्सर छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ता था, जो कि छोटी हो, ज़्यादा बड़ी ना हो, 400-500 पेजेस की ना हो, जल्दी ख़त्म कर सकूं। और टोटल 200 पेजेस में आ जाती थी। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें कई सारी कहानियाँ थी, रेंडमली बहुत सारी कहानियाँ थी। उसमें एक कहानी थी मुझे काफ़ी उसमें पसंद आई, वही मैं आज आपसे कहता हूँ। और उसमें सीखने को बहुत गहरी बात है। तो एक बहुत बड़ा राजा रहता है जो कि सारी चीज़ें पा चुका होता है, संपन्न होता है पूरी तरह से, बहुत ही धनी होता है, धनी राजा होता है। तब एक दिन एक सुनार आता है, ज्वेलर। तो वो राजा से कहता है, राजा आपके लिए एक मैं कड़ा बना रहा हूं, एक कड़ा जो कि उस पर कुछ लिखा भी जा सकता है, लेकिन क्या लिखा जाए ये बताएं तो मैं उस कड़े पर जो आप कहें उस कड़े पर मैं लिख दूं। तब राजा सोचता है कुछ देर, और राजा उत्तर में देता है कि तुम लिखो कुछ, लेकिन जो लिखो वो ऐसा लिखो कि वो हर समय काम आए। एक ही बात हो लेकिन वो हर समय पर काम दे। तो सोनार जब अपने घर जा रहा होता है तो बहुत सोचता है कि क्या लिखा जाए इसमें। तो सोनार जो होता है बहुत परेशान होता है। घर पहुंचता है तो समझ में नहीं आता कि उसे लिखना क्या चाहिए। वो कई बार सोचता है लिखूं क्या इस पे कि हर वक्त पे काम आए। अगर कुछ ऐसी बात लिखता हूं जो कि सही समय के लिए है, तो जो सही समय के लिए है एक दिन बुरा समय आएगा तब वो बात गलत हो जाएगी, वहां पर वो बात काम ना आएगी। तो लिखा क्या जाए इसमें ऐसा। वो बहुत ही हैरान होता है, बहुत ही परेशान होता है। तब पास के गांव में एक गुरु आए हुए थे जो कि लोगों को सही बात बताते थे, लोगों का मार्गदर्शन करते थे, जगह जगह जाकर बजाते गाते थे। तब सोनार ने सोचा क्यों ना मैं उनके पास जाऊं और कुछ ऐसा पूछूं जिससे कि इस कड़े पर लिखा जा सके कि एक ही समय पर ये बात काम आए। तब वो उस गुरु के पास जाता है और उनसे पूछता है, और गुरु कहता है ये तो बड़ी आसान बात है। तब उसे वो बताता है, कुछ छोटी सी लाइन बताता है, और सोनार उस कड़े पर वो छोटी सी बात लिख देता है और राजा को पहना देता है। फिर कुछ महीने बाद पास के राजा ने हमला कर दिया उसके राज्य पर। तब राजा लड़ाई करने गया, उसमें लड़ाई की, उसके बहुत सारे सैनिक मारे भी गए और लड़ाई धीरे धीरे हार में बदल गई। राजा को दबे पांव भागना पड़ा। राजा भागते 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 उसका घोड़ा भी थक गया और वो चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो राजा ने एक पास का पहाड़ देखकर घोड़े को रोका और उस पहाड़ में घोड़े के साथ छिप गया। बड़ा हांफता हुआ, बड़ा डरा हुआ, सहमा हुआ, हांफते हांफते थक गया था वो। तो बहुत डरा हुआ था कि कहीं खोज न ले, कहीं खोज न ले। घोड़ों की आवाजें आने लगी, उसके आसपास में घोड़े दौड़ रहे थे उसे ढूंढने के लिए। बहुत ही घबरा रहा था। तब उसकी नजर उस कड़े पे गई जो सोनार ने मना कर दिया था। उसमें लिखा था कि ये भी बीत जाएगा, दिस टू साल पास। और वहीं उसे इतना शांति महसूस हुई, इतना ज्यादा वो शीतल हुआ, उसकी धड़कनें धीरे धीरे थमने लगी, धीरे धीरे विश्राम की अवस्था में जाने लगा। घोड़े जितने थे उसके आसपास में उसे ढूंढ रहे थे सैनिक, वो चले गए, लेकिन वो करीबन 1 घंटे तक बहुत ही शांति से बैठा हुआ था वहां, आराम से। बस एक ही बात लिखी थी, ये भी बीत जाएगा, दिस 2 साल पास। फिर वो अपने घोड़े पे बैठकर अपने राज्य चला जाता है। फिर कुछ समय बाद
वो हमला करने की तैयारी करता है उस राजा पर जिस राजा से वो पहली बार हार चुका था, और फिर जाता है। लेकिन इस बार उसने मजबूत सैनिकों को रखे, अच्छी रणनीति बनाई और इस बार की जंग वो जीत गया। जब वो लौटने लगा तो लोग उस पर फूल बरसा रहे थे, लोग उसकी जय जयकारा लगा रहे थे। बहुत सारे सैनिक अगल बगल में, बहुत ही उत्सव का माहौल था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और उसकी नज़र उस सोनार के बनाए हुए कड़े पर जाती है और उसमें ये लिखा था कि ये भी बीत जाएगा। तब उसे ये समझ में आया कि जितने उत्सव हैं, सारी चीज़ें, ये भी कुछ समय बाद बीत जाएंगी। तो ये कहानी सिखाती है कि कुछ टिकता नहीं, यहाँ सब बीत जाता है। जो शुरू होता है एक समय बाद में खत्म हो जाता है। कुछ नहीं टिकता, हम नहीं टिकते, प्रकृति में बदलाव होते रहते हैं। जो चीज़ शुरू होती है वो चीज़ खत्म हो जाती है और फिर यही होता है कि ये भी बीत जाएगा। तो आप चाहे जितनी ही गंभीर समस्या में फंसे हों या कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, बीत जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं इस टाइम पर, आपको वो मिल गया जो आप चाहते थे, अब आपको लगता है कि आप कभी दुखी ही नहीं हो सकते, तब आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बीत जाएगा बहुत जल्द। जीवन चलता रहेगा और सब बीतता जाएगा, सब बीत जाएगा। सारी चीजें संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगी, फिर शुरू होगा, फिर चलेगा समय। समय हमेशा चलता रहेगा, बस आप बदलते रहेंगे और समय भी बीतने लगेगा। धीरे धीरे हर चीज खत्म होने लगेगी और अंत होगा चीजों का, फिर स्टार्टिंग से शुरू होगा। इसी तरह चलता रहेगा चक्र। तो जो भी हो रहा है आपके साथ, गलत या सही, बहुत ही आनंदित या बहुत ही दुखद, तो ये जानिए कि ये भी बीत जाएगा। हर चीज यहाँ पर बीतने के लिए बनी है, हर चीज एक समय बाद बीत जाएगी। तो ये बात याद रखिए, ये भी बीत जाएगा। दिस टू साल पास। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।